नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, माइंडसेट। चाहे आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कैरोल ड्वेक की ये किताब माइंडसेट बताती है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारी सफलता की चाबी हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता के बीच का अंतर और कैसे एक छोटी सी सोच में बदलाव आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वीडियो के आखिर में आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी ग्रोथ माइंडसेट को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। तो अगर आप भी तैयार हैं चुनौतियों और असफलताओं को एक नई नजर से देखने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। महान लोग, चाहे वे खेल, व्यवसाय या किसी अन्य क्षेत्र से हों, रातों रात सफल नहीं हुए। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जन्मजात प्रतिभाशाली रहे हों, लेकिन सारे के सारे टैलेंटेड नहीं थे। उनकी शुरुआत भी साधारण लोगों की तरह ही फिक्स्ड माइंडसेट से हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच को विकसित किया और एक सकारात्मक माइंडसेट अपनाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाया। यह समझना जरूरी है कि माइंडसेट किस प्रकार हमारी पूरी जिंदगी की दिशा निर्धारित करता है, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। एक सकारात्मक माइंडसेट कैसे विकसित किया जाए, यह हम कई रिसर्च और संसाधनों के आधार पर जान सकते हैं। हम अपने माइंडसेट को पहचानकर और जरूरत के हिसाब से उसे बदलकर अपनी सोच को उन्नत कर सकते हैं। मान लीजिए, एक रिसर्च में एक स्कूल के छात्रों को अलग अलग कठिनाई के प्रश्न दिए गए। पहले प्रश्न अपेक्षाकृत आसान थे, लेकिन अगले कुछ कठिनाई वाले प्रश्न थे। कुछ छात्रों ने चुनौती का आनंद लिया और इसे एक सीखने का अवसर समझा, जबकि अन्य ने हार मान ली। इस रिसर्च ने यह दर्शाया कि कैसे हमारा माइंडसेट चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। माइंडसेट पर आधारित दो मुख्य प्रकार हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं निश्चित हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि प्रयास और अनुभव से वे आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की सोच न केवल हमारी सफलता बल्कि हमारे जीवन को भी आकार देती है। इसलिए सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट का विकास करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बचपन से ही हमारे आसपास यह माहौल बना दिया जाता है कि किस तरह से कुछ लोग अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, उनका आईक्यू उच्च होता है और कैसे हमें उनसे तुलना करके खुद को मापना चाहिए। इस वजह से कई बार हम खुद को अन्य लोगों से पीछे महसूस करने लगते हैं। हमारे समाज में हमें बार बार यही सीखने को मिलता है कि स्मार्ट बनने का प्रयास मत करो, बल्कि जो आसान है उस पर टिके रहो। कई लोग जीवन में यह साबित करने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं कि वे कितने महान हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, तो हम न केवल अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, बल्कि अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट का मानना है कि या तो आप सफल होते हैं या असफल, या तो लोग आपको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। इसमें इंसान केवल दो ही विकल्पों में बांधकर सोचता है, जैसे कि या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि आप अपनी कोशिशों और अनुभवों से अपनी क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह का माइंडसेट न केवल खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमें उन लोगों के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है जो हमारी ग्रोथ में योगदान दें, न कि केवल हमारी तारीफों में। हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि क्यों हम उन रास्तों पर चलें जो किसी और ने बनाए हैं, जब हम खुद नए रास्ते तलाश सकते हैं।
एक सही माइंडसेट चुनौतियों के सामने भी हमें हार नहीं मानने देता और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चेंज का महत्व, जैसा कि एक व्यक्ति ने अपने अनुभव में पाया, अगर हम अपने माइंडसेट को बदलते हैं तो हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। बचपन में हम बिना किसी डर के चीजें सीखते हैं, चाहे वो चलना हो या बोलना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे डर बढ़ते जाते हैं और हम नई चीजों को ट्राई करने से घबराने लगते हैं। इसलिए जीवन में एक चुनौतियों को स्वीकारने और लर्निंग को जारी रखने वाला माइंडसेट हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सफलता केवल साबित करने का नहीं, बल्कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का नाम है। रिलेशनशिप में भी माइंडसेट का असर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उस साथी को प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें आराम और स्वीकृति देता है, जो उनकी सभी उम्मीदों को पूरा करता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उस साथी को चाहते हैं जो उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, उन्हें चुनौती दे और उनके साथ नई चीजें सीखने में मदद करे। कहानी के माध्यम से देखें तो जैसे खरगोश और कछुए की कहानी में कछुआ अपनी निरंतरता से जीतता है, लेकिन असल जीवन में हमें केवल कछुआ बनने की जरूरत नहीं है। हम में से हर कोई स्मार्ट, तेज और अपने तरीके से सफल होना चाहता है, न कि केवल धीमी और स्थिर गति से। असल में हमें यह समझना चाहिए कि सफलता के लिए प्रयास की जरूरत सभी को होती है, चाहे वह प्रतिभाशाली हो या साधारण। लेकिन जब समाज में यह धारणा हो जाती है कि केवल कमजोर या कम टैलेंटेड लोगों को मेहनत करनी चाहिए, तो यह गलत सोच पैदा होती है कि मेहनत करना असफलता का प्रतीक है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत का महत्व सभी के लिए होता है। जीनियस भी तभी कामयाब हो सकता है जब वह अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए मेहनत करे। फिक्स्ड माइंडसेट यह सोचता है कि यदि जीनियस को मेहनत करनी पड़ी तो शायद वह उतना जीनियस नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी बेहतर बनना चाहता है, उसे अपने काम में समय और ऊर्जा लगानी ही होगी। ऐसा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन में चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती। जैसे एक योद्धा जिसने एक बार ड्रैगन को हरा दिया हो, उसे नई और कठिन चुनौतियों के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि समय के साथ कठिनाइयां भी बढ़ती जाती हैं, इसलिए किसी भी सफलता के बाद खुद को और अधिक मजबूत बनाना जरूरी है। तो क्या माइंडसेट स्थायी होता है? बिल्कुल नहीं। आपकी सोच और दृष्टिकोण बदल सकते हैं। यह आपकी निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सोच विकसित करना चाहते हैं। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि किसी भी नई सोच को अपनाने के लिए एक खुला दिमाग चाहिए और लगातार अभ्यास से हम अपने माइंडसेट को भी बदल सकते हैं। माइंडसेट हमारी क्षमताओं और अचीवमेंट्स पर गहरा असर डालता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि किसी भी स्किल या नॉलेज को मेहनत और सही प्रयासों से विकसित किया जा सकता है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं और इनमें बदलाव मुश्किल है। उदाहरण के लिए, कला में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति सोच सकता है कि उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स फिक्स हैं, जबकि वह अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकता है। रिसर्च ने यह दिखाया है कि आपका माइंडसेट जिस एरिया में केंद्रित होगा, उसी दिशा में आपकी सोच और मेहनत भी जाएगी। उदाहरण के लिए, कुछ लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे रह जाते हैं, जहां वे अपनी असफलताओं के लिए अपनी काबिलियत या स्थितियों को दोष देते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समस्याओं को अवसर की तरह देखते हैं और नए तरीके अपनाते हैं ताकि वे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। थॉमस एडिसन और चार्ल्स डार्विन जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी इस बात को समझा। उनकी सफलता का कारण केवल उनकी प्रतिभा नहीं थी, बल्कि उनका निरंतर प्रयोग और प्रयास था।
एडिसन ने अकेले नहीं बल्कि एक टीम के साथ अपने आविष्कार किए और डार्विन ने अपने सिद्धांतों पर काम करने के लिए सालों तक मेहनत की। उनकी टीम और उनकी मेहनत का योगदान उनकी सफलता में उतना ही महत्वपूर्ण था जितना उनका खुद का योगदान। स्टूडेंट्स के उदाहरण में फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने कठिनाई आते ही अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी असफलताओं का कारण खुद को या दूसरों को ठहराया और सीखने की बजाय हार मान ली। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों ने चुनौती का सामना किया, अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया और लर्निंग पर फोकस बनाए रखा। माइंडसेट आपके आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में रहते हैं वे अपने अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी गलतियों और कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि कठिन समय ही उन्हें और मजबूत बनाएगा और असफलता एक नई सीख का मौका होती है। इस प्रकार चाहे आपकी स्किल्स स्थायी हो या नहीं, माइंडसेट आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ पर दो अलग माइंडसेट्स के प्रभाव की चर्चा है, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। उदाहरण के तौर पर जब एक समूह के छात्रों को उनकी टैलेंट के लिए प्रशंसा मिली तो उनमें फिक्स्ड माइंडसेट विकसित हुआ। उन्होंने चुनौतियों से बचना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अपने टैलेंट के प्रमाण को खोने का डर सताने लगा। दूसरी ओर जिन छात्रों को उनकी मेहनत के लिए सराहा गया उनमें ग्रोथ माइंडसेट बना। उन्होंने नई चुनौतियों को उत्साह से स्वीकार किया क्योंकि उनके लिए कठिनाई एक सीखने का अवसर थी। इसका अर्थ यह है कि किसी को स्मार्ट या टैलेंटेड कहने से उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह दृष्टिकोण उनकी प्रगति में रुकावट भी बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे चुनौतियों से डरने लगते हैं और अपने प्रयासों को सीमित कर देते हैं। दूसरी ओर प्रयासों की प्रशंसा करने से यह संदेश मिलता है कि कड़ी मेहनत से किसी भी क्षेत्र में सुधार संभव है। एडवर्ड के उदाहरण में भी यही देखने को मिलता है। जब एक महिला आर्टिस्टिक एबिलिटी को गिफ्ट मानती थी, उसे एडवर्ड ने एक नई पद्धति से ड्राइंग सिखाई। उसने पाया कि उसकी ड्राइंग में सुधार देखने का तरीका सीखने से हुआ, न कि सिर्फ टैलेंट की वजह से। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो लोग अपनी स्किल्स को विकसित करने के लिए मेहनत करते हैं वे बेहतर कर सकते हैं, भले ही उनके पास नेचुरल टैलेंट न हो। प्रशंसा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव छात्रों पर एक प्रयोग में देखा गया कि जब किसी को टैलेंटेड कहकर प्रशंसा की गई तो उन्होंने कठिन कार्यों से बचना शुरू कर दिया। इसके विपरीत जिन छात्रों की मेहनत की सराहना की गई उन्होंने कठिनाई का स्वागत किया और अधिक प्रयास किया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रशंसा में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि व्यक्ति में फिक्स्ड माइंडसेट न विकसित हो। अंत में लेबलिंग का प्रभाव देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर एक टीचर यह कहे कि लड़कियां गणित में लड़कों के बराबर नहीं होती तो यह नकारात्मक लेबलिंग हो जाती है। इससे लड़कियों के आत्मसंकोच का विकास होता है और वे गणित में रुचि खो सकती हैं। ऐसे लेबल्स किसी व्यक्ति की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उनके आत्मसम्मान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार सही माइंडसेट और प्रशंसा का तरीका किसी भी व्यक्ति को अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हों। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विचार पेश किया गया है कि फिजिकल एबिलिटी या नेचुरल टैलेंट, विशेषकर खेल के क्षेत्र में, हमेशा सफलता के प्रमुख कारक नहीं होते। उदाहरण के लिए कई एथलीट्स जैसे मोक्ष भगत जो कम हाइट के बावजूद बास्केटबॉल खिलाड़ी बने, या डक फ्लैटी जो बिना हाथ के बेसबॉल में सफल हुए, इस बात का प्रमाण है कि फिजिकल विशेषताएं आपके अचीवमेंट्स को परिभाषित नहीं करती, बल्कि एक व्यक्ति का माइंडसेट, उसके प्रयास और उसका दृढ़ संकल्प यह तय करते हैं कि वह किस हद तक सफल हो सकता है।
बिली और लेनी का उदाहरण इस फर्क को और भी स्पष्ट करता है। जहां बिली ने अपने नेचुरल टैलेंट को ही सब कुछ मान लिया और मेहनत की आवश्यकता नहीं समझी, वहीं लेनी ने मेहनत और सुधार की लगातार कोशिश की। बिली अपने फिक्स्ड माइंडसेट में फंस गया और उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई, जबकि लेनी का ग्रोथ माइंडसेट उसे लगातार बेहतर बनाता रहा। यह बात साबित करती है कि ग्रोथ माइंडसेट किसी भी फिजिकल लिमिटेशन या चुनौती को पीछे छोड़ सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने फेलियर को एक सीखने का अवसर मानते हैं। जैसे माइकल जॉर्डन, जिन्हें शुरू में खास एथलीट नहीं माना गया था, पर उन्होंने मेहनत और लगातार सुधार की नीति अपनाई और आखिरकार इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक बने। सक्सेस और फेलियर की सही परिभाषा यह है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ रिजल्ट्स से नहीं है, बल्कि अपनी पूरी क्षमता को पूरी तरह से देने, सीखने और सुधार करने से है। सफलता का मतलब केवल जीतना नहीं, बल्कि सुधार की ओर बढ़ना है। उदाहरण के तौर पर माइकल जॉर्डन और टेनिस खिलाड़ियों का जिक्र है, जिन्होंने असफलता के बाद अपनी गलतियों से सीखा और अपने प्रयासों को जारी रखा। यह भी कहा गया है कि जीवन में जिम्मेदारी लेने का महत्व है। जैसे कि महान लीडर्स खुद को सिद्ध करने की बजाय अपने काम से प्यार करते हैं और यही उनके संगठन को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है। हेनरी फोर्ड के एक उदाहरण से बताया गया है कि हर असफलता के बाद खुद को और बेहतर बनाने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त एनरॉन जैसी कंपनी का जिक्र किया गया है, जो प्रतिभाशाली लोगों को हायर करने के बावजूद गलत संस्कृति के कारण सफल नहीं हो सकी। इससे यह समझ आता है कि केवल टैलेंट ही नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने का मानसिकता भी आवश्यक है। इस विचार से हम समझ सकते हैं कि असली सफलता का रास्ता निरंतर प्रयास और आत्म सुधार से ही संभव होता है। इस संदेश में लीडरशिप, माइंडसेट और व्यक्तिगत सुधार की कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से यह बताया गया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक सही दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण होता है। यह चर्चा विभिन्न लीडर्स की कहानियों पर आधारित है, जिन्होंने अपनी कंपनियों और खुद को सुधारने के लिए जिम्मेदारी ली और असफलताओं से सीखा। एक लीडरशिप में सुधार की आवश्यकता। क्राइसलर कंपनी के एक सीईओ ने कंपनी को कठिन समय में संभाला, नई टीम बनाई और इसे फिर से सफल बनाया। लेकिन कुछ अन्य लीडर्स अपनी पब्लिक इमेज पर ध्यान देने में इतने व्यस्त हो गए कि वे कंपनी की असली जरूरतों को नजरअंदाज करने लगे। इस तरह का दृष्टिकोण कंपनी के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। 2 सफलता के लिए ग्रोथ माइंडसेट। जनरल इलेक्ट्रिक के जैक वेल्च जैसे लीडर्स ने ग्रोथ माइंडसेट का परिचय दिया। जैक वेल्च ने अपने एम्प्लॉयज के साथ संवाद बनाए रखा, उन्हें सुधार की दिशा में प्रोत्साहित किया और अपनी कंपनी का मूल्य बढ़ाकर उसे विश्व की अग्रणी कंपनियों में शामिल किया। उन्होंने महसूस किया कि आलोचनाओं से सीखना और सुधार करना जरूरी है और असफलताओं को एक सबक के रूप में लेना चाहिए। 3 रिलेशनशिप में माइंडसेट का महत्व। रिश्तों में भी ग्रोथ माइंडसेट लागू होता है। संदेश में बताया गया है कि स्वस्थ संबंधों के लिए सहनशीलता और समझ का दृष्टिकोण जरूरी है। असफलताओं से निराश न होकर उनसे सीखना और एक दूसरे को माफ कर आगे बढ़ना ही स्थायी संबंधों का आधार है। 4 सही मानसिकता का महत्व। लीडर्स की कहानियों से यह बात सामने आती है कि वे एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करते हैं, जज की तरह नहीं। इसका मतलब यह है कि एक सच्चा लीडर अपनी टीम के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, गलतियों के लिए उन्हें बाहर करने की बजाय सुधारने का मौका देता है। इस प्रकार चाहे वह व्यवसाय हो या संबंध, सही माइंडसेट और सुधार की मानसिकता से ही हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस संदेश में रिलेशनशिप, पेरेंटिंग और कोचिंग के संदर्भ में माइंडसेट की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई है।
यह बताता है कि कैसे फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट संबंधों की गुणवत्ता और सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप में माइंडसेट का महत्व। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि एक अच्छे रिश्ते के लिए सभी चीजें स्वाभाविक रूप से परफेक्ट होनी चाहिए। यदि किसी रिश्ते में समस्याएं आती हैं, तो वे इसे व्यक्तिगत कमी मानते हैं या अपने साथी को दोषी मानते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी भी रिश्ते में सुधार और विकास संभव है। वे समस्याओं को सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं और अपने साथी और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दो रिश्तों में प्रतिस्पर्धा का नुकसान। कुछ लोग रिश्तों में भी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जिससे रिश्ते में असुरक्षा और दूरी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, सूजन के बॉयफ्रेंड मार्टिन ने महसूस किया कि लोग सूजन को ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे उसमें असुरक्षा की भावना आ गई। इस प्रकार का दृष्टिकोण रिश्तों को कमजोर कर सकता है। 3. अंतर को स्वीकार करने का महत्व। अच्छे रिश्तों में लोग यह स्वीकार करते हैं कि दोनों व्यक्ति अलग हो सकते हैं और इन अंतर को स्वीकार कर साथ में ग्रोथ कर सकते हैं। दोनों पार्टनर्स मिलकर सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे के विभिन्न पहलुओं का सम्मान करें और रिश्ते को मजबूत बनाएं। 4. पेरेंटिंग और कोचिंग में माइंडसेट का योगदान। कुछ माता-पिता और शिक्षक फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं और बच्चों की विशेषताओं को स्थिर मानते हैं। वे सोचते हैं कि बच्चों की प्रतिभा जन्म से होती है और उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले माता-पिता और शिक्षक बच्चों की हर प्रगति की सराहना करते हैं और उन्हें सुधार के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों में यह विश्वास भरना कि वे सीख सकते हैं और अपने गुणों में सुधार कर सकते हैं, उनके आत्मविश्वास और सफलता में सहायक होता है। इस प्रकार सही माइंडसेट का अपनाना जीवन के हर क्षेत्र में लाभकारी हो सकता है। चाहे वह रिलेशनशिप हो, पेरेंटिंग या कोचिंग, ग्रोथ माइंडसेट न केवल आत्मविकास को प्रोत्साहित करता है बल्कि रिश्तों को भी स्वस्थ बनाता है। यह अंश बच्चों और युवाओं को सीखने, सफलता और असफलता के प्रति माइंडसेट के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बताता है कि कैसे माता-पिता और शिक्षक अनजाने में भी बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट की ओर धकेल सकते हैं और कैसे इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 1. सपोर्टिव लेकिन डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस। कई बार माता-पिता या शिक्षक बच्चों की तारीफ करते हैं, जैसे तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम टैलेंटेड हो, जो कि बच्चे को आत्मविश्वास तो देता है, लेकिन अगर किसी अन्य विषय में वह संघर्ष करता है तो उसे यह लग सकता है कि वह स्मार्ट नहीं है। इसलिए बच्चों को उनकी कड़ी मेहनत और प्रयास की सराहना करनी चाहिए, न कि केवल उनकी प्रतिभा की। इससे वे मानते हैं कि उनकी मेहनत उन्हें सुधारने में मदद कर सकती है। 2. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का महत्व। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बच्चों की सहायता करने का एक बेहतर तरीका है। उदाहरण के लिए, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पूछने से बच्चों को यह संकेत मिलता है कि वे अपने काम में सुधार कर सकते हैं और यह कि उनकी कठिनाइयों को समझा जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने से बच्चों को सुधार का अवसर मिलता है, जिससे वे अपनी गलतियों को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह देख पाते हैं। 3. माता-पिता का प्रेशर और इसके परिणाम। कई बार माता-पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं, जैसे सूजन के माता-पिता का उसकी पढ़ाई के प्रति अत्यधिक दबाव। बच्चों पर अत्यधिक प्रेशर डालने से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे डिप्रेशन और आत्मसंकोच जैसे भाव आ सकते हैं। बच्चों को उनकी रुचियों और लक्ष्यों में समर्थन देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें। 4. ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक और माता-पिता का महत्व। शिक्षक और माता-पिता को बच्चों के लिए ग्रोथ माइंडसेट को प्रेरित करने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
कुछ शिक्षक बच्चों के स्किल्स को फिक्स्ड मानते हैं और उनकी क्षमता को सीमित करते हैं, जो कि बच्चों की लर्निंग को बाधित कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक बच्चों को लर्निंग में रोमांचित करते हैं और उनके विकास के हर पहलू का समर्थन करते हैं। 5 माइंडसेट बदलने की प्रक्रिया। बच्चों को सही तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करना एक कठिन लेकिन आवश्यक कार्य है। जैसे जैसे वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, वे असफलता को स्थायी नहीं मानते बल्कि एक सीखने का अवसर मानते हैं। माता पिता और शिक्षक अगर यह समझाएं कि सभी नई चीजें धीरे धीरे सीखी जा सकती हैं, तो बच्चों में आत्मविश्वास और प्रयास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस प्रकार बच्चों को बढ़ावा देने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और प्रयास की सराहना करनी चाहिए, न कि उनकी तथाकथित स्थायी प्रतिभा की। ग्रोथ माइंडसेट बच्चों को चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास से भर देता है, जो जीवन में उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह अंश इस बात पर जोर देता है कि कैसे व्यक्ति का माइंडसेट उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता या असफलता का निर्धारण कर सकता है। यहाँ फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच अंतर के बारे में बताया गया है, और यह भी कि कैसे किसी के विचार और दृष्टिकोण उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धि और गुण जन्मजात और अपरिवर्तनीय हैं। वे यह सोचते हैं कि लोग या तो स्मार्ट पैदा होते हैं या औसत, और यह जीवन भर ऐसे ही रहता है। वे हमेशा परिस्थिति को या तो सकारात्मक या नकारात्मक लेबल में बांटते हैं, जैसे कि किसी असफलता का मतलब है कि वे अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोग अपनी परिस्थितियों को बदलने की बजाय यह मानते हैं कि दुनिया को उनके अनुसार बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, वे एक अच्छी नौकरी, बेहतर घर और अच्छा पार्टनर प्राप्त करने का हकदार मानते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को उनके गुणों को पहचानना चाहिए। 2 ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताओं में निरंतर सुधार किया जा सकता है। वे किसी भी स्थिति से सीखते हैं और सोचते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं या मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। नई रिसर्च ने यह भी दिखाया है कि ब्रेन एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही यह मजबूत होगी। जैसे जैसे आप चुनौतियों का सामना करते हैं और सीखने में रुचि दिखाते हैं, आपका मस्तिष्क भी अधिक विकसित होता है। वे अपने काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। 3 प्रगति का दृष्टिकोण। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग नए अवसरों को अपने अधिकार के रूप में देखते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी प्रतिभा को पहचानें और उन्हें पुरस्कृत करें। लेकिन जब वे विफल होते हैं, तो वे स्वयं पर विचार करने की बजाय अन्य लोगों और परिस्थितियों को दोष देते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखने और सुधारने का अवसर देखते हैं। वे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने कौशल को सुधारने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बेहतर टीम वर्क और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने से वे अपने कार्यक्षेत्र में सुधार करते हैं। 4 परिवर्तन के लिए खुले रहना। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि दुनिया को उनके अनुसार होना चाहिए, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह जानते हैं कि उन्हें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ेगा और चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। वे अपने कार्य और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मेहनत करते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे कैरियर और जीवन में बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी महत्वपूर्ण होता है। एक ग्रोथ माइंडसेट से हम अपनी असफलताओं से भी सीख सकते हैं, अपने कौशल को सुधार सकते हैं और एक संतुष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं।
तो दोस्तों, ये था कैरोल ड्वेक की किताब माइंडसेट का सारांश। उम्मीद है कि आपने समझा होगा कि कैसे हमारी सोच यानी कि माइंडसेट हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। अगर आप भी चुनौतियों को अपनाना चाहते हैं, असफलताओं से सीखना चाहते हैं और खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना एक बड़ा कदम हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपनी सोच को लेकर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक अपने माइंडसेट को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।